enjoy little things in life, because one day you will sit back and realize कि those were the big things. जी हाँ, जो छोटी छोटी खुशियां आज हम नजरअंदाज करते जाते हैं, जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं, एक टाइम बीत जाने के बाद आपको लगता है कि काश वो समय वापस आता, काश हमने उसको इस तरीके से अपने समय को, अपनी जिंदगी को एंजॉय किया होता। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी खुशियों को अपने अंदर समेटने की, अपने लाइफ को आज प्रेजेंट मोमेंट में जीने की। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने से रोकती हैं, मगर हमें उन चीजों को इग्नोर करके, उन चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ना है। सबसे जो मुश्किल चीज है, दैट इज बैलेंस बिटवीन टाइम एंड मनी। भाई, समय भी चाहिए और समय को एंजॉय करने के लिए पैसा भी चाहिए। इन दोनों का जो बैलेंस है ना, वो हमें मिस आउट नहीं करना है। जैसे आप जो टाइम अपने कंपनी को आप देते हैं, आपको उसके अगेंस्ट ही आपको पैसे मिलते हैं, जिससे हमारी लाइफ लाइन चलती है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ने लगता है, जब हम काम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? आप अपने जीवन के, अपने आसपास के लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। कई चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। किसी का बर्थडे में जाना हो, चलो वीकेंड में चले जाएंगे, या कहीं पिकनिक पर जाना हो, कुछ भी करना हो, किसी से मिलना हो, हम सब चीजें, अभी टाइम नहीं है। ये एक हमारे पास कॉमन शब्द होता है, एक कॉमन हमारा स्टेटमेंट होता है। टाइम कभी भी किसी के पास नहीं होता है, टाइम तो निकालना पड़ता है। खुदा ना खास्ता, अगर हम वर्स्ट सिचुएशन की बात करें, अगर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े किसी भी कारणवश, टाइम तो आपने तब भी निकाला ना। तो क्यों ना जो टाइम हमारे पास है उसको हम ऐसे मैनेज करें कि हम अपने लाइफ को एंजॉय करें और कभी भी हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ना आए। अपने शौक को पूरा करने की, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, इन सारी चीजों को हम एंजॉय करें। अनदर वन इज स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस है आज के लाइफ में कि आपको पता भी नहीं होता है कि आप सच में इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं। 50 to 70% जो डिजीजेस हैं, जितनी बीमारियां हैं, उसका जो रूट कॉज है, दैट इज स्ट्रेस। मतलब ये एक सर्वे किया गया था कि हेल्थ पॉलिसीज की तरफ से, कि 4 out of 5 नर्वस ब्रेकडाउन्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड नॉर्मली भी जब स्ट्रेस बढ़ता है तो क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है, आपके ब्लड का व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट कम होने लगते हैं, नेचुरली आप ज्यादा बीमार होने लगते हैं। और स्ट्रेस का तो कोई एंड ही नहीं है। आज आपको इस बात का स्ट्रेस है कि भाई, और मोर लाइफ, मोर फन, मोर लव, मोर मनी, मोर कार, मतलब वो मोर 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 का जो स्ट्रेस है ना, कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई एंड नहीं है किसी के पास भी। आज मुझे ये चीज पसंद है तो कल मुझे इससे बड़ी चीज पसंद आने लगेगी, क्योंकि वो चीज मुझे मिल गई है। हमें इन सारी चीजों को एक थोड़ा सा अपने आप को कहीं पर काम करके अपना मेंटल जो सेटअप है ना, वो बदलना पड़ेगा। हमें आज को, अपने आप को, सबको टाइम देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे सर पर कि हम, ईएमआई है, एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली में लोन, ईएमआई एंड बच्चों की एजुकेशन, ये जो दो तीन चीजें हैं, ये तो हर घर में है। और आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने उलझे होते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि जिन बच्चों के लिए आप आज उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, कल को ये बच्चे भी बड़े होंगे और ये इन बच्चों की भी अपनी लाइफ शुरू होगी, और ये जो एक रोल एंड प्रोसेस है वो रहता रहेगा। कल आपके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। नहीं, हमें थोड़ा-सा जो बाहर की कंट्री से कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हम वो भी क्यों ना सीखें? क्यों ना हम एजुकेशन लोन के बारे में बच्चों को बताएँ? क्यों ना हम बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट बनाएँ कि उनको पता हो, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में कितना कॉमन है कि हर बच्चा किसी कैफ़े में काम कर रहा है, किसी भी आउटलेट पे काम कर रहा है, खुद अर्न करने की कोशिश कर रहा है। मगर हम इन अप्रोच पर नहीं जाते, हम अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और अगर हम बच्चों को ये खुला माइंडसेट देंगे, उनको भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने माइंडसेट ही रखा है कि अरे मैं इस जगह काम कैसे कर सकता हूँ, नेचुरली
उनका वो माइंडसेट भी वही रहेगा। तो इस बाउंड्री को तोड़ना है हमें। आपका शरीर बीमार होने के पहले कुछ न कुछ सिग्नल ज़रूर देता है, उसको इग्नोर ना करें। अगर आप थकावट फ़ील कर रहे हैं, मोस्टली बहुत कॉमन एक हमारे जो थॉट प्रोसेस है, एज हो गई है शायद इसलिए मैं भूल रहा हूँ, एज हो गई है शायद इसलिए मैं थक रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप अगर थोड़ा देखें, इतने कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ़स्टाइल अगर अच्छी है, ओल्ड एज होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं, वो नहीं थकते हैं। उनका मॉर्निंग रूटीन सेट है, उनका आफ्टरनून रूटीन सेट है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर हमारी बॉडी कुछ बोल रही है, तो हमें उसको सुनना है। अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपनी हॉबीज़ के लिए। येस, एक वीकेंड है, आप रेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाना है, नॉट एन इश्यू। आप घर में बच्चों के साथ लूडो, कैरम खेलें। हम अपने बच्चों को जैसा सिखाते हैं ना, वो वैसा ही सीखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी है। मोस्टली इंडियन वुमेन के साथ, वो मतलब वो एक चला आ रहा है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वो बच्चों का काम भी कर रही हैं, हस्बैंड का काम भी कर रही हैं। बहुत टाइम चेंज हो गया है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ। वो अपना काम खुद कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट घर के कई कामों में आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो जितना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, क्योंकि आज हर कोई बाहर जा रहा है, अकेला रह रहा है, तो अगर आप अभी से उनको वो फैसिलिटी नहीं देंगे, आप अभी से उनको वो बैकग्राउंड नहीं देंगे, तो आपका बच्चा ही सफ़र करेगा। और एट द सेम टाइम आप भी एक अपने आप को रिलैक्स नहीं फ़ील कर पाएँगे और पूरे टाइम काम में और स्ट्रेस में रहकर खुद भी परेशान रहेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। लर्न टू से नो। हमेशा हर काम के लिए ऑफिस में मोस्टली कई लोग नहीं बोल पाते हैं, ना बोलना ज़रूरी है। आप अपने काम में जब आप किसी काम को कर रहे हैं, 100% दीजिए। ठीक है, कई बार अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आती हैं, जब हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, जब हम लेट तक भी रुकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है ना कि येस, ये मेरा काम है और इसके बाद मुझे अपनी लाइफ में आगे ये करना है, मुझे सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है या मुझे अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है। लिव इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, उसको मत भूलें। वो कबीर का दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बहुत पुरानी सेइंग है, लेकिन इसका आज भी उतना ही मतलब है। एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। कई बार होता है कि हम बहुत एंग्ज़ायटी ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में या घर में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ये हमारा थाइमस ग्लैंड है, जहाँ से हमारा चेस्ट बोन शुरू होता है। वहाँ पर आप इंडेक्स या 3 फिंगर के साथ टैप करना शुरू करें। टैपिंग की स्पीड इतनी होनी चाहिए 1 सेकंड में 10 टाइम्स। इसको हम अल्फा रिदम बोलते हैं। इससे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और आप थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। डीप ब्रीथ इन, क्योंकि स्ट्रेस तो है, लाइफ़ है तो स्ट्रेस मैं हमेशा बोलती हूँ। डीप ब्रीथ इन करें। जब डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो थोड़ा-सा हमारा माइंड फ़ोकस होता है, अलाइन्ड होता है, हम थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हमें कम फ़ील होता है। इस चीज़ को कभी ना भूलें, आपको भी एक ही ज़िंदगी मिली है जीने के लिए। आप अगर बच्चों पर पास्ट में चले जाएँगे कि हाँ, पास्ट में ये हुआ था, उस चीज़ को सोचकर परेशान होंगे या फ्यूचर में क्या होगा, उस चीज़ को सोचकर परेशान होंगे और आज अपना टाइम नहीं एन्जॉय करेंगे ना, तो इसका असर आप पर ही होगा। और अगर आप मेरी बात को समझना चाहते हैं ना, कभी किसी ओल्ड एज होम में जाकर देखिए। ऐसे मतलब आपको ओल्ड पर्सन मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। जिन ऐसी मदर्स मिलेंगी जिन्होंने बच्चों के लिए अपनी पूरी दुनिया, अपने ड्रीम्स त्याग दिए। लेकिन एट द एंड आज वो कहाँ हैं और उनके बच्चे उनको वीकेंड में मिलने आते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स, डोंट इग्नोर योर फैमिली, डोंट इग्नोर योर स्पाउस, डोंट इग्नोर योर फ्रेंड्स। हमारे नेबर्स, ये सब हमारे इंस्टेंट कनेक्शन है, इनको हम नहीं भूलेंगे। हम इनके साथ अपने लाइफ को एन्जॉय करेंगे, अपने टाइम मैनेजमेंट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। टाइम मैनेज करेंगे और बिल्कुल लाइफ को एन्जॉय करेंगे। वीकेंड आ रहा है, ठीक है, इस वीकेंड मैंने घर पे रहना है, नेक्स्ट वीकेंड हमने यहाँ जाना है, ये करना है, वो शॉपिंग करनी है, अपनी फैमिली के साथ टाइम इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। और ये प्लानिंग आपको खुश रखने में बहुत मदद करती है। So please stay happy, stay focused, and please like, follow, and subscribe my channel.
थैंक यू, टेक केयर।